नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 चैप्टर 16 से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो से पहले हमारी दो वीडियोस आईपीसी की इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर पहले ही पब्लिश हमने कर दी हैं और इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन है उस पर हम उसका लिंक भी आपको दे देंगे, तो आप उन वीडियो को वहां पर देख लीजिए। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है, जिसमें हम चैप्टर 16 अध्याय 16 जो बोलता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। मित्रों, चैप्टर 16 जो है ये बात करता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। मित्रों, इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें हम पहले टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो बोलता है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, ऐसे अपराध जो कि जीवन को संकटकारी कर देते हैं। तो मित्रों, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन या सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वह सेक्शन है 299 जो बोलता है आपराधिक मानववध कल्पेबल होमोसाइड। मित्रों, इस सेक्शन को आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपरेशन करना टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 300 जो बोलती है हत्या मर्डर। इस सेक्शन को भी आपको प्री मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार करना है। अब आप यहां पर ये भी ध्यान दीजिए, सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 के बीच में जो डिफरेंस है, जो मेन इनमें जो अंतर है उस पर भी प्रश्न बनता है, तो आपको इन दोनों सेक्शन को अच्छे से करना है, इसके साथ साथ इसके अंतर को भी अच्छे से करना है। फिर इसके बाद जो मित्रों अगली जो सेक्शन है सेक्शन 301 धारा 301 जो बोलती है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। तो मित्रों, सेक्शन 301 जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं एडीजे के एग्जाम में कई बार ये सेक्शन पूछी गई है। एमपी एडीजे में जो मेंस के पेपर है, मेंस में इस सेक्शन से कई बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन वो क्या करता है कि वो एक एग्जाम्पल आपको दे देता है और आपको उस एग्जाम्पल कह सकते हैं एक स्टोरी दे देता है, उस स्टोरी को आपको डिसाइड करना होता है। उसमें मोस्ट ऑफ जो है सेक्शन 301 का यूज होता है। अगली सेक्शन है मित्रों धारा 302, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप धारा 302 हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर, इसको भी आप देखें। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है 303 धारा 303 बोलती है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सेक्शन 303 जो है यह मिट्रू वर्सेस पंजाब राज्य एआईआर 1983 के केस के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दी गई है। तो मित्रों, इस सेक्शन को आप जो है केवल आप एक बार पढ़ लें, लेकिन क्वेश्चन इससे बनेगा यह उम्मीद कम ही है। अगली सेक्शन पर बात करते हैं मित्रों, अगली सेक्शन है सेक्शन 304 धारा 304, ये बोलता है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मित्रों, इस सेक्शन में जो है 2 पैराग्राफ हैं और दोनों पैराग्राफ आपको अच्छे से करने हैं और दोनों पैराग्राफ में ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है पहले पैराग्राफ के मेन एलिमेंट और दूसरे पैराग्राफ के मेन एलिमेंट, इससे क्वेश्चन बनता है। तो आप जो है धारा 304 को अच्छे से करिएगा, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। फिर अगली धारा है धारा 304A या 304A, ये बोलता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस। तो मित्रों, ये सेक्शन भी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इस सेक्शन को भी करना है। अब आ जाइए अगली सेक्शन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 304B धारा 304B जो बोलती है दहेज मृत्यु। मित्रों, इस सेक्शन को आप प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, जजमेंट राइटिंग के लिए, सभी के लिए आप इस सेक्शन के एलिमेंट को ध्यान से आप अध्ययन कीजिएगा। इस सेक्शन से कई बार जो है
एडीजे के एग्जाम में, सिविल जज के एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लॉ रिलेटिंग है, उन सभी एग्जाम में धारा 304 बी से क्वेश्चन आता है। मित्रों इसके बाद जो है अगली सेक्शन है धारा 305 शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। मित्रों इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया तो आप इसको ध्यान ना दीजिएगा, केवल पढ़ लीजिएगा। अगली सेक्शन है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मित्रों इस सेक्शन को आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन इससे आता है प्री में, मेंस में भी इससे क्वेश्चन बना लेंगे और इंटरव्यू में। और अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की है और उसको दुष्प्रेरित करने वाले लोगों के बारे में कयास लगाया जा रहा है कि इन्होंने दुष्प्रेरण किया था जिस कारण से जो है उसने हत्या की। तो एक ज्वलन टॉपिक है, चर्चाओं में है, तो एग्जाम में हो सकता है कहीं कोई एग्जाम अभी हो निकट और उसमें इससे क्वेश्चन आ जाए। तो धारा 306 जो है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। इसके बाद आए धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर। मित्रों इस सेक्शन से भी ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, धारा 307, ये भी प्री मेंस इंटरव्यू तक सभी में पूछी जाएगी। अब इसके बाद अगली सेक्शन है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, धारा 308 अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड। सेक्शन 308 ये बोलता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। तो मित्रों इस सेक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, प्री में भी बनता है, मेंस में भी बनता है। सिविल जज 2010 में ये इससे क्वेश्चन बना था। फिर इसके बाद उत्तराखंड का जो सिविल जज एग्जाम था उसमें भी इससे क्वेश्चन बना था। अब इसके बाद अगली सेक्शन है इस टॉपिक में धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। तो मित्रों इसको भी आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर लीजिएगा, मेंस में इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम रहती है। फिर इसके बाद है धारा 310 और धारा 311। धारा 310 बोलती है ठग, अब और धारा 311 बोलती है पनिशमेंट फॉर ठग, मतलब ठगी करने वाले के लिए दंड। तो इस धारा से, धारा 310 से प्री में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट इसका प्रिपेयर कर ले तो काम चल जाएगा। चलिए मित्रों अगला टॉपिक है हमारा गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छुपाने के विषय में। तो ये अगला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन लगा लें, सेक्शन 312 ये बोलता है गर्भपात कारित करना, तो कॉजिंग मिसकैरेज। तो मित्रों इसमें आप एलिमेंट देख लीजिए, केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है धारा 313, यह बोलती है स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। इस सेक्शन को भी आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिएगा, मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है किसी भी सेक्शन से। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपहति के विषय में ऑफ हर्ट। मित्रों इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बोलता है धारा 319, जो बोलता है उपहति हर्ट के बारे में। तो आप जो है इसको प्री के लिए, मेंस के लिए तैयार कीजिएगा। इसके बाद अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है धारा 320। धारा 320 जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, इन सभी परीक्षाओं में धारा 320 से क्वेश्चन आता है। धारा 320 जो है ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करती है, ग्रीवियस हर्ट को जो डिफाइन करती है कि ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या आएगा। तो आप धारा 320 को अच्छे से करिएगा। फिर अगली धारा का ये 321 ये बोलता है स्वेच्छा उपहति कारित करना, वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट। तो मित्रों इससे भी क्वेश्चन आएगा प्री में। फिर इसके बाद धारा 322 ये बोलता है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, सेक्शन 322 वॉलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, प्री मेंस इंटरव्यू सभी में क्वेश्चन बन जाएगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा ये चैप्टर, पूरा ही चैप्टर बोल रहा हूं मैं, जजमेंट राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। जजमेंट राइटिंग जब आप करेंगे क्रिमिनल की तो आपको इन सभी सेक्शन से रिलेटेड केसेस पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट पे बात करें हम, अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 324 धारा 324। धारा 323 भी देख लीजिए, ये भी
जजमेंट राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट, है ना, स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। तो इसको आप जो है, इस पे चार्ज बनाया जाता है मेंस एग्जाम, जब आप जब आप जो है मेंस में जजमेंट राइटिंग की तैयारी करेंगे, तो जजमेंट राइटिंग में आपको धारा 323 324 के चार्जेस बनाने को आ सकते हैं और जजमेंट भी लिखने को आएगा। तो इन दोनों धारा 323 324 और 325 तीनों धाराओं को आप अच्छे से करिएगा, बहुत डीपली करिएगा और इसके एलिमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनेंगे, प्री में भी बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे और जजमेंट राइटिंग में भी बनेंगे, इंटरव्यू में भी बनेंगे। तो ये तीनों धारा देखिएगा। तो धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड, तो तीनों धारा मैंने आपको बताई, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। फिर इसके बाद जो अगली धारा इंपॉर्टेंट है, धारा 326 326, ये बोलता है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति करना। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू जजमेंट राइटिंग सभी के लिए, धारा 326। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है धारा 326 ए, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसके लिए धारा 326 ए से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। तो धारा 326 ए जो है 2013 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और ये धारा बोलती है अल्म आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, वॉलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा। तो मित्रों, महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर एसिड फेंकने के कारण जो है बहुत क्षति हो जाती थी और उसके लिए आईपीसी में कोई व्यवस्थित धारा भी नहीं थी जिसमें पनिशमेंट के प्रावधान हो। तो ऐसी स्थिति में 2013 में संशोधन कर धारा 326 ए जोड़ी गई और इसके तहत जो है एसिड अटैक के जो आरोपी हैं उनको इसके तहत ट्रायल चलाया जाता है और इनके लिए तहत दंड दिया जाता है। तो अगली धारा है 326 बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वेच्छा अल्म फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। इसको भी आप देख लें, प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं है। फिर इसके बाद आप अगली सेक्शन पे आइए, धारा 330, धारा 330, ये बोलता है संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, वॉलेंटली कॉजिंग हर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मित्रों, ये सेक्शन भी जजमेंट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्री मेंस में तो क्वेश्चन बन ही सकता है, मेंस में तो फिर भी ना बोलूं मैं, लेकिन प्री में तो क्वेश्चन बन ही सकता है। इसके साथ साथ जजमेंट राइटिंग जब आप सीखेंगे तो वहां पर आपको धारा 330 पर भी चार्जेस बनाना और उसके साथ साथ दंड जो है इसके ऊपर भी निर्णय लेखन आपको आ सकता है। अगली धारा है मित्रों इंपॉर्टेंट, धारा 332, धारा 332, ये बोलता है वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फॉर हिज ड्यूटी, लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों से भय आरोपित करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। मतलब कि लोक सेवक अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो वो कर्तव्य पालन ना कर पाए तो उनको भय दिखाना या उनको ऐसी कंडीशन बना देना कि वो काम ना कर पाए अपना, तो इसके लिए दंड की व्यवस्था इस सेक्शन में की गई है, धारा 332। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चार्ज बनाने को जो है सिविल जज के एग्जाम में जो जजमेंट का पेपर है उसमें आ चुका है, आप देखिएगा। अगली सेक्शन है धारा 333, धारा 333, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवकों को अपने कर्तव्य से भय आरोपित करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, वॉलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, लोक सेवकों को कार्य न करने के लिए डराना धमकाना। तो इसको भी आप देख लें। अगली सेक्शन है मित्रों इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देखें तो सेक्शन 336 जो कहती है कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए, एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो इस सेक्शन में जो है किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को संकटापन्न कर देना और उसको जो है कह सकते हैं कि उसको क्षेम कारित करना, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए भी धारा 336 के अंतर्गत 336 इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और मेंस के लिए भी। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है जो इस चैप्टर का वो बोलता है
सदोष अवरोध या सदोष परिरोध के विषय में। तो मित्रों इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सबसे पहली वो है 339 जो बोलती है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध। मित्रों इस धारा को आप जो है प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए तैयार कीजिएगा और बहुत ध्यान से करिएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक सेक्शन है 340 धारा 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध। तो मित्रों ये सेक्शन भी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक बात बता दूं, सेक्शन 339 और सेक्शन 340 इनमें डिफरेंस आप जरूर देखिएगा। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या अंतर है। और इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। तो सदोष अवरोध अपने 339 में देखा, तो उसके लिए दंड 341 में दिया हुआ है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 342 देखिएगा, सदोष परिरोध के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये भी जो है कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है और आपको प्री में क्वेश्चन बनाएगी। फिर इसके बाद मित्रों इस टॉपिक में अगली सेक्शन, अब इस टॉपिक में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अगला अपन टॉपिक लेते हैं आपराधिक बल और हमले के विषय में, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। तो मित्रों इस टॉपिक में कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप देखिएगा 349 ये बोलता है फोर्स, बल। अब इससे जो है प्री में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आ जाए, पर प्री में क्वेश्चन जरूर इससे बनता है। इसके बाद देखें धारा 350 आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स, इससे भी क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको बता दूं इस सेक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं 101% प्री में क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप इसके जितने भी इलिस्ट्रेशंस हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, उन सबको बारीकी से कर लीजिएगा। अच्छा उधर मैं आपको बताना भूल गया, धारा 299 धारा 300 इसके भी जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, धारा 304 और इधर से भी, लेकिन मेनली धारा 299 300 के जो कह सकते हैं इलिस्ट्रेशंस हैं उनको भी आप बारीकी से देखिएगा। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है धारा जो है 351 351 हमला, असॉल्ट। मित्रों इस धारा में आप इसको भी आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार कीजिएगा और इसके बेसिक एलिमेंट को आप देखिएगा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। अगली सेक्शन है मित्रों 354, ये बोलता है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। मतलब कि महिला की, स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए क्या दंड होगा, तो वो बताया गया है सेक्शन 354 में। प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगली सेक्शन है 354A, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये सेक्शन जो है क्या कहती है, ये कहती है किसी स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो मित्रों ये जो सेक्शन है ये 2013 में ऐड हुई है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इससे क्वेश्चन प्री में जरूर बनेगा। अगली सेक्शन है 354A, ये बोलती है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो इस सेक्शन में लैंगिक उत्पीड़न क्या है उसको परिभाषित भी किया है और उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं सेक्शन 354A, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो मित्रों इसको आप जो है अच्छे से देखिएगा, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 354C, ये बोलती है दृश्य तरीकता के बारे में, वेयोग्रिज्म के बारे में, जहां पर कि कोई महिला जो है अपने कुछ पर्सनल एक्टिविटीज कर रही है और कोई व्यक्ति जो है छुपके से उसको देखता है, इंटेंशनली देखता है, तो ऐसी स्थिति में इस चैप्टर के इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल होता है। तो इसको भी आप बहुत बारीकी से देखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में शॉर्ट नोट हो सकता है लेकिन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली सेक्शन है 354D, धारा 354D स्टॉकिंग, पीछा करना। ये सेक्शन भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए।
तो आप इस सेक्शन को भी बहुत बारीकी से, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन पर हम बात करें तो आप आ जाइए, अगला अगला टॉपिक आ जाता है, बोलता है व्यापारण, अपहरण, दासत्व और बलाश्रम के विषय में। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहले नंबर पर जो सेक्शन है वो बोलते हैं, सेक्शन है 359, व्यापहरण, किडनैपिंग। तो इसको आप प्री के लिए तैयार कीजिएगा, मेंस के लिए भी तैयार कीजिएगा। इसके बाद धारा 360, भारत में से व्यापहरण, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। फिर अपन देखें 361, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। फिर अगली सेक्शन है 362, 362, ये बोलता है एब्डक्शन, अपहरण। 362, 363 व्यापहरण के लिए दंड। और इसी के साथ साथ अगली हम धारा देखें तो इन सभी धारा 359, धारा 360, धारा 361, धारा 362, धारा 363, ये सभी धाराएं प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। देन अगली धारा पे हम चलते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 366, धारा 366, ये बोलती है विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापरण करना या अपहरित करना या उत्प्रेरित करना। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 366, ये बेसिकली जजमेंट राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्री के लिए ध्यान दीजिएगा, मेंस के लिए ध्यान दीजिएगा। मेंस में जजमेंट राइटिंग पर भी आप इस सेक्शन को यूज करेंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड जो है कोई केस आपको दे दें, तो आप 366 को टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप आ जाइए सेक्शन 369, ये बोलता है 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण, किडनैपिंग और abducting child under 10 years with intent to steal from its person। तो ऐसे लोग जो हैं जो बच्चों को चुराते हैं, तो उनके लिए धारा 360 में आप डिटेल में बात करूंगा, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि कहने की बात है कि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। देख लेते हैं फटाफट। 369 इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं है। अगली इस इंपॉर्टेंट सेक्शन पर बात करते हैं 370, धारा 370, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं समझता हूं, लेकिन आप जो है तैयार कर लीजिएगा प्री के लिए। फिर इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आप आए तो सेक्शन है 372, ये बोलती है वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। तो ये सेक्शन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, ये केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगली सेक्शन पे आ जाएं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 375, बलात्संग, रेप। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री में क्वेश्चन बनाएगी, मेंस में क्वेश्चन बनाएगी, इंटरव्यू में क्वेश्चन बनाएगी, और उसी के साथ साथ जजमेंट राइटिंग पर भी क्वेश्चन बनाएगी। तो आप 375 को बलात्संग, रेप की ये सेक्शन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मित्रों ये जो सेक्शन है ये यौन अपराध से संबंधित जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आती है। और इसके बाद इसका जो पनिशमेंट दिया गया है 376, 376 बलात्संग के लिए दंड, इसको भी आप अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगले अपन चले, अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 376 ए, बोलती है पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। धारा 376 ए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए भी। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन 376 बी, बोलता है पति द्वारा पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो मित्रों ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए मैं इंपॉर्टेंट इसको नहीं मानता हूं। अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है 376 सी, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, ये भी रेप रिलेटिंग सेक्शन से सारी की सारी।
तो ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बारीकी से पढ़ना है इसको। अगली सेक्शन है 376 डी, गैंग रेप, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जो है इससे क्वेश्चन बनने की आशा है, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, और हो सकता है इससे रिलेटेड कोई जजमेंट भी पूछ ले। लेकिन जजमेंट जो है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो यार जजमेंट के ये जजमेंट में आएगा और ये, तो आप एक चीज बारीकी समझिएगा, उन्हीं सेक्शन से जजमेंट लिखने को आएंगे। अगर सिविल जज का एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब जेएमएफसी के जो ट्रायल, जिसमें ट्रायल चला सकते हैं जेएमएफसी, उसी लेवल तक के जजमेंट पूछे जाएंगे सिविल जज के एग्जाम में। और एडीजे के पेपर में जो जजमेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है सेशन ट्रायल लेवल का। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन सेक्शंस को तैयार कीजिएगा जजमेंट में जो कि जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसकी ट्रायल चलाता है। और सिविल जज अगर आप एडीजे की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन ट्रायल, है ना, तो आप देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 376 ई ये बोलता है पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, पुनरावृत्ति करता अपराधों के लिए दंड, मतलब ऐसे अपराधी जो कि सेक्सुअल रिलेटिव या सेक्सुअल रिलेटिव ऑफेंसेस बार बार करते हैं, रेप बलात्कार जैसे अपराधों को बार बार करते हैं, तो उनके लिए दोबारा दंड, अपराध करने के लिए दंड इसमें दिया हुआ है 376 ई में, तो इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। मित्रों चैप्टर 16 का जो लास्ट सेक्शन है 377 ये बोलता है अननेचुरल ऑफेंसेस, प्रकृति विरुद्ध अपराध। मित्रों ये जो सेक्शन है 377 ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जब आप इस सेक्शन को स्टडी करें तो आप, एक केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस, इस केस को आप जरूर स्टडी कीजिएगा। तो मित्रों इस प्रकार से ये जो चैप्टर 16 है यहीं पर कंप्लीट होता है और ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है हम लाते रहते हैं। चलिए मित्रों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।